एवरीवन, वेलकम टू सोनम क्लासेस। आज जो है हम एमसीक्यूज करेंगे आइगन वैल्यू से रिलेटेड। इसके लिए हम सबसे पहले डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। देखो क्या है, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं। टी एक मैपिंग है वी से वी पे, ये हमारी एल टी है। कहते हैं अगर हमारे पास एक नॉन जीरो वेक्टर वी मिलता है सच दैट कि टी को वी के किसी वेक्टर पर लगाएं तो आंसर कोई स्केलर इनटू वापस से वही वेक्टर आ जाए, लिखा हुआ है ना फॉर सम लैम्डा बिलोंग्स टू एफ, देन तो इस v को हम क्या बोलते हैं, आइगन वेक्टर। और इस लैम्डा को जो कि वो एलिमेंट आया था स्केलर से, इसे क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू। तो आपको पता होना चाहिए कि टी एल टी है और टी को किसी नॉन जीरो वेक्टर पर लगाया तो आंसर हमारा स्केलर इनटू वही वेक्टर आ गया। तो वो जो स्केलर है उसे आइगन वैल्यू बोलते हैं और वो जो वेक्टर है उसे आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर को और किन किन नेम से हम कॉल कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर भी बोल सकते हैं, प्रॉपर वेक्टर भी बोल सकते हैं, लेटेंट वेक्टर भी बोल सकते हैं और स्पेक्ट्रल वेक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारी जो आइगन वैल्यू है उन्हें क्या क्या बोलते हैं। आइगन वैल्यू को कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू भी बोल सकते हैं, प्रॉपर वैल्यू भी बोल सकते हैं, लेटेंट वैल्यू भी बोल सकते हैं और स्पेक्ट्रल वैल्यू भी बोल सकते हैं। तो आपको इनका नेम पता होना चाहिए। हो सकता है एमसीक्यूज में पूछ लिया जाए कि कौन सी इसमें से आइगन वैल्यू है, तो आपको नाम पता होना चाहिए। आगे देखो, आइगन स्पेस हमारा क्या होता है। टी अगर हमारा वी से वी पर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, कहते हैं फॉर ईच रियल नंबर लैम्डा द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स वी बिलोंग्स टू वी सच दैट कि टी को वी पर लगाएं लैम्डा वी इज कॉल्ड द आइगन स्पेस ऑफ लैम्डा। ध्यान से सुने, इससे क्या कहा है। कहते हैं टी जो वी से वी पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थी ना, कहते हैं जब आप ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हो, ठीक, तो कहते हैं वो जो वी वेक्टर होता है ना, जोन जोन से वेक्टर, आप देखो आप ऐसा कौन कौन सा वेक्टर डाल रहे हो कि आंसर जो है वेक्टर वही वाला वेक्टर इनटू में कोई स्केलर आता है। तो कहते हैं ऐसे वेक्टर्स की जो कलेक्शन है, वो कलेक्शन जिसमें जा रही है वही हमारा क्या है, ऐसी वेक्टर्स की कलेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, आइगन स्पेस बोलते हैं। देखो लिखा भी हुआ है वी लैम्डा, हमारे पास इसमें वी के वो वेक्टर्स हैं जिनके ऊपर की टी लगाकर लैम्डा इंटू समथिंग आ रहा है। जैसे कि मान लो आपका यहाँ पर 3 था तो ये बन जाएगा V3 आइगन स्पेस। अगर यहाँ 4 था तो ये क्या बन जाएगा, V4 आइगन स्पेस। ठीक है, कहते हैं अगर टी एक लीनियर ऑपरेटर, लीनियर ऑपरेटर देखो क्या होता है, जैसे हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यू से वी होती है ना, कहते हैं अगर सेम से सेम पर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो उसे लीनियर ऑपरेटर भी बोल देते हैं। ये रिजल्ट भी आपके लिए तैयार हो गया कि अगर यू से वी पर एक मैपिंग है टी, वो एल टी है, और अगर वो यू से वी पर सेम से सेम पर हो जाए, या तो यू से यू पर या वी से वी पर, तो उसे लीनियर ऑपरेटर बोलते हैं। अब क्या कह रहे हैं, कहते हैं अगर टी एक एल टी है यानी कि टी एक लीनियर ऑपरेटर है और लैम्डा उसकी क्या है, आइगन वैल्यू, तो जो आइगन स्पेस बनता है ना वी लैम्डा जो अभी बताया था, कहते हैं वो वी का ही क्या होता है, सब स्पेस। यानी कि आइगन स्पेस जो बनता है, अब एक रिजल्ट और हो गया, आइगन स्पेस हमेशा अपने वी का क्या होता है, सब स्पेस होता है। आगे देखो, कहते हैं अगर आपको, ये तो थी हम एल टी के बारे में बात कर रहे थे, अब मैट्रिक्स पर आ जाओ। यानी कि हमारा मेन वैसे जो काम है मैट्रिक्स से ही है, क्योंकि हम मैट्रिक्स से ही आगे आइगन वैल्यूज़ और अपना आइगन वेक्टर्स जो है फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हम मैट्रिक्स की हेल्प ले सकते हैं। चलो देखो, कहते हैं मैट्रिक्स से क्या रिलेशन है आइगन वैल्यू का। कहते हैं अगर ए कोई भी n क्रॉस n मैट्रिक्स यानी कि स्केयर मैट्रिक्स है, ठीक है, ओवर अ फील्ड है, और लैम्डा कोई भी क्या है, ए की आइगन वैल्यू, इफ एंड ऑनली इफ, तब अगर लैम्डा आइगन वैल्यू है तो पक्का a माइनस लैम्डा आई करके हमेशा डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0, अगर लैम्डा आइगन वैल्यू है तो। इफ एंड ओनली इफ है, इसका मतलब अगर a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट 0 है तो लैम्डा आइगन वैल्यू है। तो अगर लैम्डा आइगन वैल्यू तो डिटर्मिनेंट 0, अगर डिटर्मिनेंट ये वाला 0 तो लैम्डा आइगन वैल्यू। और अच्छा, अगर ये वाली मैट्रिक्स जो बनी है न्यू a माइनस लैम्डा आई, अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 है तो इसका मतलब ये क्या है, सिंगुलर। तो एक और रिजल्ट तैयार हो गया, अगर लैम्डा आइगन वैल्यू है तो a माइनस लैम्डा आई हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। अब देखो आइगन वैल्यूज निकालते कैसे हैं, आपको पता होना चाहिए। मान लो कि हमें एक ए मैट्रिक्स दे दी और हमें कहा है कि आइगन वैल्यू निकालो, तो अभी फॉर्मूला पढ़ा है ना, ए माइनस लैम्डा आई क्या कर दो, 0 के इक्वल। ठीक, अब ए माइनस लैम्डा आई, अब पहले ए लिखोगे, माइनस लैम्डा आई लिखोगे और फिर ये करोगे। इससे बढ़िया आप क्या करो, ये जो डायगनल एलिमेंट्स होते हैं ना, इसी में से लैम्डा लेस कर दो, क्योंकि आई का इफेक्ट 1 1 डायगनल पर होता है।
तो 1 माइनस लैम्डा और 2 माइनस लैम्डा, इसके डिटर्मिनेंट को क्या रख दिया 0। फिर आपने इसे क्या किया, सॉल्व करते गए, इसके इससे मल्टीप्लाई माइनस में इसके इससे मल्टीप्लाई, सॉल्विंग आप कर लोगे, सॉल्विंग करके ये आ गई, यानी कि ये हमारी होगी आइगन वैल्यूज। अब देखा जाए तो ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस से हो गया, इसको शॉर्टकट से कैसे करते हैं देखो। सेम क्वेश्चन लिया, आप ना इसका ट्रेस और डिटर्मिनेंट निकाल के रख लो। क्या निकाल के रख लो, ट्रेस और डिटर्मिनेंट। ट्रेस क्या होता है, ट्रेस होता है डायगोनल एलिमेंट का सम, और डिटर्मिनेंट आपको आता ही है। तो ट्रेस निकाला, डायगोनल एलिमेंट का सम क्या था 3, डिटर्मिनेंट निकाला 2 माइनस 6 माइनस 4। अब एक इक्वेशन कैसे रेडी होती है, जो हम इसको सॉल्व करते हैं ना, सीधा ये इसी लाइन पर पहुंचा देगा हमें। लैम्डा स्क्वायर माइनस में ट्रेस इंटू लैम्डा प्लस में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला लर्न कर लो। कभी कोई मैट्रिक्स बहुत ही कॉम्प्लिकेट होती है तो इजीली यहाँ से सॉल्व करने की बजाय हम ऐसे कर लेंगे। 2 इंटू 2 के बारे में बता रही हूँ ये। अगर 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है तो क्या फॉर्मूला, लैम्डा स्क्वायर फिर माइनस ट्रेस फिर लैम्डा फिर प्लस डिटर्मिनेंट। देखो पहला प्लस का, माइनस का, प्लस का, ऐसे याद कर लो। इसको 0 के इक्वल रख दिया, आगे वही सॉल्विंग, लैम्डा की वैल्यू आ गई। ये होता है हमारा आइगन वैल्यू निकालने का तरीका। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, वो जो a माइनस लैम्डा आई को जब हम 0 रखते हैं ना, वो जो आती है इक्वेशन, वही करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है। यानी कि अगर इस क्वेश्चन को देखें तो इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन कौन हो गई, ये। अब देखो वही शॉर्टकट हमें बता रहा है, 2 इंटू 2 मैट्रिक्स हो तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऐसे निकाल लिया करो, लैम्डा स्क्वायर माइनस में ट्रेस a प्लस में डिटर्मिनेंट ट्रेस a लैम्डा प्लस में डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू 0। ठीक है। और अगर 3 इंटू 3 की हो तो कैसे निकालेंगे, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लर्न कर लो, लैम्डा क्यूब फिर माइनस ट्रेस क्यूब के बाद स्क्वायर फिर प्लस फिर a11 प्लस a22 प्लस में a33। ठीक है, कोफैक्टर्स निकाले उनकी लैम्डा से, फिर अगली कांस्टेंट। अब देखो कैसे, ये प्लस की है तो ये माइनस की, ये प्लस की ये माइनस की, और यहाँ ट्रेस आएगा, लास्ट में डिटर्मिनेंट आएगा, और बीच में क्या है हमारे कोफैक्टर्स। ये लर्न कर लो। ठीक है। करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, बस इसको 0 के इक्वल मत रखना, बस a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट निकाल लो, जो भी चीज़ आएगी वही आपकी क्या होगी, करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। यानी कि अगर ये आपका a होता और करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पूछी जाती तो हम सिर्फ इतना लिखते हैं, लैम्डा स्क्वायर माइनस में 3 लैम्डा माइनस 4, ये चीज़ हमारी क्या थी, करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। कुछ रिजल्ट्स हैं, देखो क्या है, कहते हैं अगर किसी मैट्रिक्स में हम देखें कि सारी आइगन वैल्यूज हमारी डिस्टिंक्ट हैं, सारी अलग अलग हैं, तो फिर करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होती है, इक्वल। अब एक और चीज़ सुन लो, अगर सभी आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट हैं तो मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनलाइजेबल। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। अगर आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट हैं तो मिनिमल और करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दोनों इक्वल होती हैं। यानी कि करेक्टरिस्टिक तो हमें पता ही है, जो करेक्टरिस्टिक आएगी वही वाली क्या होगी, मिनिमल। और अगर आइगन वैल्यू सारी अलग अलग हैं तो मैट्रिक्स हमेशा क्या होगी, डायगोनलाइजेबल। आगे पढ़ो, अगर एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यू हमेशा नॉन जीरो होंगी। यानी कि अगर आप कह रहे हो ना कि आपकी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो आपकी कोई भी आइगन वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, सारी जितनी भी आइगन वैल्यूज निकलेंगी वो सारी नॉन जीरो होंगी। अगली, अगर एक मैट्रिक्स सिंगुलर है तो कहते हैं कम से कम एक आइगन वैल्यू तो जीरो होगी। ठीक है, मान लो मैट्रिक्स 3 इंटू 3 ऑर्डर के तो 3 आइगन वैल्यूज हैं, तो कहते हैं अगर वो सिंगुलर है, हमें नहीं पता कि तीनों जीरो हैं या 2 जीरो है या 1 जीरो है, लेकिन कम से कम एक आइगन वैल्यू जीरो जरूर होगी। अब एक और चीज़, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, काफ़ी एमसीक्यूज आपके इससे सॉल्व होंगे। आइगन वैल्यूज का जो सम होता है, जो हमारी आइगन वैल्यूज हैं उनका सम हमेशा ट्रेस के बराबर होता है। ट्रेस पता है ना, डायगोनल एलिमेंट का सम। और आइगन वैल्यूज की जो प्रोडक्ट होती है वो हमेशा किसके इक्वल होती है, डिटर्मिनेंट के इक्वल। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अच्छे से लर्न कर लो। आइगन वैल्यूज का सम किसके बराबर होता है, ट्रेस के इक्वल, और आइगन वैल्यूज की जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होती है, डिटर्मिनेंट के इक्वल। अब हम अपने एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं, और कुछ रिजल्ट में साथ साथ ही बताती जाऊंगी, और बहुत ईजी है। आइगन वैल्यूज का कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है और इंटरेस्टिंग भी है। देखो, आपको ना एक मैट्रिक्स थी और आपको कहता है आइगन वैल्यू। अब आप सोचोगे भाई इतनी बड़ी मैट्रिक्स है, a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल रखेंगे, 3 इंटू 3 की एक इक्वेशन बनेगी, फिर वो सॉल्व होगी, इतने में तो टाइम हो ही जाएगा ख़त्म।
तो अब इसका मतलब इसमें कोई ना कोई तो ट्रिक है, हमें वो ट्रिक पहचाननी है। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, आपको मैं 2-3 चीजें बताती हूँ। आप अपनी मैट्रिक्स को ध्यान से देखना, अपर ट्रायंगुलर दिखे या लोअर ट्रायंगुलर दिखे या डायगोनल मैट्रिक्स दिखे या स्केलर मैट्रिक्स दिखे, समझ गए? अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, डायगोनल या फिर स्केलर, आइगन वैल्यूज उनके डायगोनल पर ही पड़ी है। आइगन वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं है, जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना वही ही आइगन वैल्यूज हैं। आप देखो ये मैट्रिक्स देख रहे हो, इसको ध्यान से देखो। ये जो फॉर्म है ये है अपर ट्रायंगुलर की, क्योंकि नीचे जो पोर्शन है वो 0 है, नीचे की ओर खाली है, ऊपर की ओर ट्रायंगल की फॉर्म है। ये होगी अपर ट्रायंगुलर, ठीक है। और अपर ट्रायंगुलर में मैंने अभी अभी बताया, कुछ सोचना ही नहीं, कुछ नहीं निकालना। कौन कौन है देखो, 1 2 3, यही आइगन वैल्यूज है। देख लो 1 2 3 कहाँ है, लो आंसर। हाँ जी, कहते हैं इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज 3 इंटू 3 की तो देख के समझ आया करो, पक्का कोई ट्रिक है। 2 इंटू 2 में तो फिर भी वो सोच लेगा कि चलो निकाल लेंगे फटाफट। 3 इंटू 3 में तो कुछ ना कुछ तो देखो ट्रिक होगी। चलो देखो, नीचे की ओर ट्रायंगल बन रहा है, ऊपर की ओर खाली है ना, ऊपर पोर्शन खाली है, नीचे का। इसका मतलब 1 2 3 डायगोनल्स पर ही, क्योंकि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी क्या कहती है, डायगोनल एलिमेंट्स ही आइगन वैल्यूज हैं। तो आइगन वैल्यू क्या होगी, 3 4 5। हाँ जी, कहाँ है 3 4 5, लो। हाँ जी, ए मैट्रिक्स दे रखी है, कहते हैं ए की पावर 10 की आइगन वैल्यूज बताओ। अब एक बार तो सोचें भाई, ए की 10, पहले ए को मल्टीप्लाई करते रहेंगे 10 तक, तो हो गया काम। इसका मतलब इसमें भी कोई ट्रिक है। आप ध्यान से सुनो, इसकी क्या है। आप ना अगर कभी भी आपको ए की किसी पावर की आइगन वैल्यूज बतानी हो तो आप बस ए की आइगन वैल्यू सोच लो पहले। चलो ए की बताओ पहले मुझे, क्या है ए की है 1 -1 2, क्योंकि ये कौन सी मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर। ध्यान से देखो क्या है ये, 1 -1 और 2। किसकी बनानी है, ए की 10 की। याद रखना, ए की किसी पावर की आइगन वैल्यू बतानी हो, पॉजिटिव पावर की, ठीक है, पॉजिटिव पावर की, तो अपनी आइगन वैल्यूज की उतनी पावर कर दो। 1 की पावर 10, -1 की पावर 10, 2 की पावर 10, कितना आया 1, कितना आया 1 और 2 की पावर 10। देख लो, पहला है नहीं, दूसरा है ये 1 1 2 की पावर 10, लो आंसर। लैम्डा अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू है तो कहता है ए इनवर्स की बताओ। बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर एक क्योंकि नॉन सिंगुलर इसलिए बोला ना क्योंकि वो इन्वर्स की बात कर रहा है। आपको भी पता है इन्वर्स अभी एग्जिस्ट करता है कि अगर कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो। मेन यहाँ देखो, ए मैट्रिक्स की लैम्डा आइगन वैल्यू है तो ए इनवर्स की क्या होगी, ए इनवर्स की 1/λ, यानी कि ए इनवर्स की लैम्डा इनवर्स यानी कि 1/λ। कहाँ है 1/λ, लो। कहते हैं ये एक मैट्रिक्स है, कहते हैं इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज जो हैं उसमें से एक मैं आपको बता रहा हूँ, कौन है 3। कहते हैं बाकी 2 आप बताओ। अब इस मैट्रिक्स को देख के ना तो ये अपर ट्रायंगुलर लग रही, ना तो ये लोअर ट्रायंगुलर लग रही, और ना ही ये डायगोनल लग रही, ना ही ये स्केलर लग रही। अब कौन सॉल्व करे भाई इतनी बड़ी, अब कुछ ना कुछ तो ट्रिक लगानी पड़ेगी। सॉल्व तो इतना बड़ा तो हमारा इतना टाइम तो है नहीं कि इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करें। अच्छा सोचो, मैंने आपको और भी रिजल्ट बताए थे, स्पेशल कहा था कि एमसीक्यू सॉल्व करेगा ट्रेस और डिटर्मिनेंट, है ना। ट्रेस क्या होता है, आइगन वैल्यूज का सम, है ना। ध्यान से सुनना, आइगन वैल्यूज का सम ट्रेस होता है। पहले तो मुझे ट्रेस बताओ क्या है। ट्रेस है 2 + -1 + 0, कितना हो गया 1। ट्रेस है 1। चलो सॉल्व करते हैं। देखो ट्रेस कितना है 1, एक आइगन वैल्यू कितनी है 3। अगर मान लो मैं ये वाली मान लेती हूँ, एक 3 थी, ये ले लो, देखना ट्रेस कितना बना 3 4 5, 5 में से 5 गए 0, ट्रेस 0। पहला ऑप्शन है नहीं, दूसरे के पास गए। एक तो हमारी 3 थी, ये रही दूसरी, एक थी हमारी 3, ये रही, और एक 3 और -5, 3 और 3 6, 6 - 5 1। अब ये नहीं है कि ट्रेस 1 आ गया तो आंसर कर दे, पहले और चेक कर लो, कहीं और भी किसी का 1 हो तो फिर और दिमाग लगाना पड़ेगा। इसके पास गए 3 2 5, ट्रेस क्या है 10, इसके पास गए ट्रेस 11, लो
ये ऑप्शन भी गया, ये ऑप्शन भी गया, यानी कि ये ऑप्शन भी कट गया, ये ऑप्शन भी कट गया, बचा कौन सा? ये हो गया आंसर। नेक्स्ट देखो, कहते कंसीडर द फॉलोइंग मैट्रिक्स। आपको ए दे रहे हैं और आपको ये कह रहे हैं कि इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू हम आपको बता रहे हैं 4 और 8। भाई 2 × 2 की है तो आइगन वैल्यू तो 2 ही थी, दोनों बता दी 4 और 8। लेकिन अब हमसे कह रहा है ये ए को ठीक करो, एक्स और वाई बताओ। अच्छा आप क्या करें? ऑब्वियस ही बात है, ट्रेस और डिटर्मिनेंट। हाँ जी, सबसे पहले तो आइगन वैल्यूज बताओ कितनी है, 4 और 8। ट्रेस कितना हुआ? ट्रेस हुआ 12 और डिटर्मिनेंट हुआ 32। तो चलो दिमाग लगाते हैं कुछ। देखो ट्रेस अगर हमारा 12 है तो इसका मतलब ये वाली चीज़ देखो, ये होता है ना इन दोनों का सम ट्रेस। इसका मतलब अगर ट्रेस 12 है तो वाई को तो 10 होना ही पड़ेगा। देखना वाई 10 किस में है? ए वाले में है और डी वाले में, यानी कि बी ऑप्शन और सी ऑप्शन तो यूं ही कट गए। या तो अब ए ऑप्शन ठीक है या फिर डी ऑप्शन ठीक है। चलो अब देखते हैं। ये देखो डिटर्मिनेंट कितना है? 32। तो हम अपने y की जगह तो 10 लगा देना, हमें पता चल गया कि y तो 10 है। अब डिटर्मिनेंट निकाल लो, 20 - 3x को क्या रख दिया? 32। ठीक, सॉल्व कर लो। सॉल्व करके x की वैल्यू क्या आ गई? -4। हाँ जी, x - 4। लो डी ऑप्शन ठीक हो गया। कह रहे हैं इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज बताओ। ये मैट्रिक्स भाई ये तो ना तो अपर ट्रायंगुलर दिख रही है, ना लोअर, ना डायगोनल, ना स्केलर। ट्रेस या डिटर्मिनेंट? चलो पहले ट्रेस देखते हैं क्या है। -2 + 3 1 ट्रेस है। अब देख लेते हैं भाई, सबसे पहले तो ट्रेस किसका 1 बन रहा है। चलो 1 × 1 देखो, पहले वाले के पास गई 3 3 6 6 6 12 12 + 4 आयोटा। ट्रेस तो 1 नहीं है। इसके पास गए आयोटा से आयोटा कैंसिल, 6 में से 6 कैंसिल, 5 आयोटा। इसका भी 1 नहीं है। इसके पास गए आयोटा से आयोटा कैंसिल, ठीक है, 3 3 6 6 + 5 11। ये भी नहीं है, ट्रेस 1। बचा ये एक ऑप्शन, फिर भी चेक कर लेते हैं। 3 आयोटा से 3 आयोटा कैंसिल, 3 - 1 -1 3 - 2 1 आ गया। यस, ट्रेस कितना आ गया? 1। इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा क्या हो गया? करेक्ट। देखो हमने किया हुआ है कि ट्रेस हमारा 1 है, 3 ऑप्शन कट गए थे, डी का ट्रेस 1 आ रहा है, इसलिए डी ऑप्शन ठीक हो गया। नेक्स्ट देखो, अब ए दे रखा है, ठीक है, और कहता है आइगन वैल्यूज बताओ। अब आइगन वैल्यूज बतानी है, अब फिर से वही कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाना है। अब देखो आइगन वैल्यूज में इतना तो देखो, ट्रेस क्या है? ट्रेस 0। इसका मतलब आइगन वैल्यू का सम तो 0 होना चाहिए। पहले देख लेते हैं किसका 0 आ रहा है। इसका 0 आ रहा है? नहीं, ये तो गया। इसका 0 आ रहा है? आयटा से आयटा कटा, नहीं। ए और बी तो ऑप्शन कट गया। अब या तो सी है या डी है। पहले देख लो इसका ट्रेस क्या है। 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0। अब कंफ्यूज हम ये हो गए कि सी ऑप्शन है या ठीक, या डी ऑप्शन है। अब कौन सा दिमाग लगाए? ट्रेस वाला तो काम हो गया। अब एक और ट्रिक होती है, ध्यान से सुनना। अगर किसी मैट्रिक्स में आप सारी रो को ऐड करते जाओ अलग अलग और उसका सेम आंसर आए तो वो एक आइगन वैल्यू पक्का होती है। या फिर सारी कॉलम को ऐड करते जाओ एक एक इंडिविजुअली कॉलम और सब आंसर सेम दे रही हो सम करके, तो वो एक आइगन वैल्यू होती है। चलो अब रो वाली देखो। पहली रो सम करना, क्या आया? 2। दूसरी रो सम करना, क्या आया? 2। तीसरी रो सम करना, क्या आया? 2। इसका मतलब इस ए मैट्रिक्स की 2 पक्का आइगन वैल्यू है, पक्का आइगन वैल्यू है 2। अब देख लो भाई इन दोनों ऑप्शन में से कौन है ऐसा जिसके बाद 2 आइगन वैल्यू है? सी। लो आंसर सी हो गया। बस। कहते हैं अल्फा एक करेक्टरिस्टिक रूट। करेक्टरिस्टिक रूट पता है ना? करेक्टरिस्टिक रूट मतलब आइगन वैल्यू की बात कर रहा है ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहता है करेक्टरिस्टिक रूट बताओ एडजॉइंट ए का। जब आपको किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू पता हो और आपको उसके एडजॉइंट की आइगन वैल्यू बतानी हो तो उसका एक फॉर्मूला होता है, ध्यान से सुन लो। मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बाय में वही आइगन वैल्यू। समझ गए? चलो ढूंढ लो। हाँ जी, किसकी बतानी है? एडजॉइंट की। बताओ मैट्रिक्स का नाम क्या है? मैट्रिक्स का नाम यहाँ पर ए डाल लो एक बार, एक सेकेंड, क्योंकि ये जॉइंट ए की बात कर रहे हैं ना, तो मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है, जॉइंट ए की बतानी है, अल्फा उसकी आइगन वैल्यू। तो फॉर्मूला क्या कहता है? अगर ये जॉइंट ए की आपको बतानी है तो आपको जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट कर दो और आइगन वैल्यू से डिवाइड कर दो। तो देख लो सी ऑप्शन हमारा बन रहा है इसके अकॉर्डिंग। कहते हैं λ1 λ2 λn अगर आइगन वैल्यूज है तो ट्रेस क्या होगा? हाँ जी, इतनी देर से ही पढ़ रहे हैं। ट्रेस क्या होता है? आइगन वैल्यूज का सम। देख लो भाई कहाँ है इन सब का सम? बी ऑप्शन करेक्ट हो गया।
कहता है एक 3 into 3 की मैट्रिक्स है विद आइगन वैल्यूज 1, -1 और 0। कहते हैं डिटर्मिनेंट बताओ इसका। अब ये तो नया आ गया, ये कैसा है भाई, ध्यान से देखो। कहते हैं ए 3 into 3 की मैट्रिक्स है और आइगन वैल्यू तीनों बता दी, ठीक है। कहता है इसका डिटर्मिनेंट बताओ। अब ध्यान से सुनना, जो ए है इसकी आइगन वैल्यू क्या है, 1, -1 और 0 ना। आपको इसका डिटर्मिनेंट बताना है, एक बार डिटर्मिनेंट को छोड़ो। ए का 100 आइगन वैल्यूज बताना क्या होगी, ए की 100 की, 1 की पावर 100, -1 की पावर 100 और 0 की पावर 100। तो यानी कि 1 की 100 1, -1 की 100 1 और 0, यानी कि ए की 100 की आइगन वैल्यू ये आ गई, ठीक। और अब आई क्या कर दो, ऐड। आई की आइगन वैल्यूज क्या होती हैं, 1 1 1। तो आप क्या करो, एक तो ये भी ट्रिक होती है, जैसे आई है ना 1 1 1 1, और अभी अभी ए की 100 की आइगन वैल्यूज डायगनल पर डाल दो, क्या आई हैं 1 1 0, सम कर दो 2 2 और 1, यानी कि ये बन गया 2 2 1। अब इसका डिटर्मिनेंट करना है, बाकी सारे 0 हैं और आपको पता होना चाहिए डायगनल मैट्रिक्स का अगर हम डिटर्मिनेंट करते हैं तो डायगनल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट कर दो। तो 2 into 2 into 1 4, एक तो ये तरीका था। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ए की 100 की आइगन वैल्यू निकाल ली, आई की आइगन वैल्यू 1 1 1, तो 1 में 1 जोड़ा 2, 1 में 1 जोड़ा 2 और 0 में 1 जोड़ा 1, ये आ गया। और इनकी आपको पता है डिटर्मिनेंट निकालना है, इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ पता है, तो इसके डिटर्मिनेंट क्या होगा, आइगन वैल्यूज़ की प्रोडक्ट कर दो, चाहिए तरीका कर लो। दोनों से आंसर क्या आ रहा है 4, तो आंसर क्या हो गया बी। एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, कहते हैं आइगन वैल्यूज़ बताओ कौन सी हैं। भाई अब ये तो 2 into 2 की है, तो सॉल्व कर लेते हैं। हाँ जी, ट्रेस क्या है 0, डिटर्मिनेंट क्या है -1 + 2, कितना आ गया 1। क्या फॉर्मूला सिखाया था, लैम्डा स्क्वायर माइनस में ट्रेस ए इंटू लैम्डा प्लस में डिटर्मिनेंट ए। हाँ जी, लैम्डा स्क्वायर ट्रेस की वैल्यू 0, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1, क्या आ गया लैम्डा स्क्वायर + 1 = 0। फैक्टर क्या बन गया, क्योंकि लैम्डा स्क्वायर +1 + 1 यानी कि हमारे पास क्या आ गया माइनस आयटा का स्क्वायर। अब इसके फैक्टर बना दिए, लैम्डा प्लस आयटा लैम्डा माइनस आयटा = लैम्डा की वैल्यू आ गई माइनस आयटा आयटा। कहाँ भाई माइनस आयटा और आयटा, ये सी आंसर हो गया। कह रहा है इसकी आइगन वैल्यू बताओ। अब ये भी तो सिंपल है, ट्रेस क्या हो गया 5, ठीक है, और डिटर्मिनेंट क्या हो गया 4 - 4 0। तो सॉल्व किया हमने इसको भी इसी तरीके से, लैम्डा स्क्वायर माइनस में ट्रेस इंटू लैम्डा प्लस में डिटर्मिनेंट। ट्रेस की वैल्यू 5 थी और डिटर्मिनेंट की 0 थी, तो इतना बच गया, लैम्डा कॉमन ले लिया, लैम्डा इंटू लैम्डा -5 0, लैम्डा की वैल्यू 0, लैम्डा की वैल्यू 5। हाँ जी, 0 और 5 कहाँ है, ए हमें दे रखा है, कहता है मिनिमल पॉलिनोमियल बताओ। अब मिनिमल पॉलिनोमियल बतानी है आपको, मैंने एक रिजल्ट बताया था कि अगर आइगन वैल्यूज हमारी डिस्टिंक्ट हो तो मिनिमल और करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम होती है। अब पहले आप इसको देखो, आप इसकी आइगन वैल्यू बता सकते हो, ये पता है कौन सी है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, आइगन वैल्यूज क्या होगी 2 और -5। अब इसकी करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बतानी है। करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल देखो कैसे होती है, पहले ये चीज़ है ना, तो +5 और ये चीज़ है 2। आप कहोगे कि ये आप उल्टा क्यों कर रहे हो, माइनस है तो प्लस डाल दिया, क्योंकि देखो = 0 होगा तभी तो x की वैल्यू -5 आएगी और x की वैल्यू 2 आएगी, तो ये तो होगी करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। हाँ जी, रूट्स आइगन वैल्यूज क्या डिस्टिंक्ट, तो क्या सिखाया था, करैक्टरिस्टिक और मिनिमल सेम होती है, तो क्या आई है हमारी करैक्टरिस्टिक x + 5 और x - 2, तो यही मिनिमल है। कहाँ है देख लो, x + 5 x - 2। क्लियर होगी ये चीज़। एम एक 3 into 3 की मैट्रिक्स है और ये कह रहा है कि ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसकी सारी एंट्री 1 है, यानी कि एम 3 into 3 की मैट्रिक्स है और सारे एलिमेंट इसमें 1 है। कहते हैं तो आइगन वैल्यू बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इस टाइप का आ सकता है और ये करने के बाद मैं आपको इसका एक रिजल्ट लर्न करवाऊंगी। देखो सबसे पहले उसे बोला था एम एक मैट्रिक्स है, ठीक है, उससे क्या कहा था सारे एलिमेंट क्या हैं 1 मैंने डाल दिए, ठीक। अब ध्यान से सुनना, अभी आज मैंने आपको ट्रिक बताई थी, अगर कोई एक हर रो सेम आंसर दे रही हो, हाँ जी, सम करके क्या आ रहा है 3, सम करके क्या आ रहा है 3, सम करके क्या आ रहा है 3, इसका मतलब 3 तो पक्का आइगन वैल्यू है ही है ना। चलो 3 तो हो गया कंफर्म, एक आइगन वैल्यू तैयार हो गई। अच्छा ट्रेस क्या है 3। अब आपको पता है 3 into 3 की मैट्रिक्स है,
3 ही आइगन वैल्यूज होंगी ना, 3 से ज़्यादा तो हो नहीं सकती। मैंने एक मुझे पता थी, एक का नाम एक्स रख दिया और एक का नाम वाई रख दिया। ठीक, लो इसके इक्वल रख दिया। अभी तो जस्ट सॉल्व करके दिखा रही हूँ, फिर मैं आपको इसका लर्न ही करवा दूंगी। 3x + y = 3। अच्छा, आप ध्यान से सुनना, इधर देखो, इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे। आपको पता है डिटर्मिनेंट अगर कोई भी दो रो आइडेंटिकल हो तो डिटर्मिनेंट 0 होता है। आपको एक रिजल्ट बताया था, अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो मतलब सिंगुलर है। सिंगुलर है तो कम से कम एक आइगन वैल्यू तो 0 होगी होगी। लो एक और पता चल गई, मान लो x आ गई। अब y की निकालनी है, सॉल्व किया, y भी 0 आ गया, इसका मतलब ये आ गया। अब ध्यान से सुनो, कभी भी इस तरह से कोई मैट्रिक्स हो, जितने ऑर्डर की हो एक आइगन वैल्यू तो वो होती है। जितने ऑर्डर की हो एक आइगन वैल्यू तो वो होती है, और बाकी जितनी भी बची वो सारी 0 होती हैं। बताना, अगर सीधा ऐसी दिख जाए सारे ये एलिमेंट 1 है और मैं कहूँ वो 10 × 10 की है, तो आप पता क्या कहोगे, एक तो 10 है और बाकी जो 9 आइगन वैल्यूज बची वो सारी 0 है। तो इसका क्या होएगा, एक तो 3 है, बाकी सारी क्या है 0। अब आप समझ गए ना, अगर मैं कहूँ 4 × 4 की ऐसी मैट्रिक्स, तो आप क्या कहोगे, 0 0 0 4। करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो बस करने का तरीका बताया था कि कैसे आया। ठीक है, समझ गए, स्पेशल इस मैट्रिक्स में। तो बताना आंसर क्या है, 0 0 3। विच वन इज डायगनलाइजेबल। हाँ जी, क्या रिजल्ट बताया था मैंने, अगर सारी डायगनल सारी आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट हो तो डायगनलाइजेबल होता है। हाँ जी, ये डायगनल मैट्रिक्स है। डायगनल मैट्रिक्स की जो डायगनल एलिमेंट्स होते हैं वही आइगन वैल्यूज होती हैं। तो इस वाली मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज बताना कौन होगी, 1 3 4। तीनों डिस्टिंक्ट है, मतलब ए डायगनलाइजेबल है। अगले के पास गए, कौन सी मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर, ये डायगनल एलिमेंट्स हैं, यही आइगन वैल्यूज हैं, ये भी सारी डिस्टिंक्ट हैं। ये भी डायगनलाइजेबल थी, ये भी डायगनलाइजेबल है। ये लोअर ट्रायंगुलर है और इसकी आइगन वैल्यू क्या है, 1 2 5। इसका मतलब ये भी आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है, ये भी डायगनलाइजेबल है। उसे पूछा था कौन सी है, तीनों हैं, तो आंसर क्या आ गया, ऑल। नेक्स्ट देखो, कहते हैं एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है r² से r² पर, इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बताओ। अब आप कहोगे भाई t से कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, अरे t से a बनाना आता है ना हमें, हमने इसीलिए सेकंड वीडियो मैट्रिक्स वाली की थी, है ना, उसमें हमने मैट्रिक्स बनानी सीखी थी t से। तो हाँ जी, ये स्टैंडर्ड बेसिस है, तो इससे मैट्रिक्स बना लेंगे। ठीक है, कैसे बनेगी मैट्रिक्स, x और y है, पहले x का कोफिशिएंट फिर y का कोफिशिएंट, फिर अगली लाइन में x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट। लो जी, हमारा ये तो बन गया। अब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, अरे ये ऊपर वाला ये वैसा ही तो क्वेश्चन हो गया, आइगन वैल्यू क्या है, 2 - 5। हाँ जी, क्या बनेगी बताना, x + 5 और x - 2। देख लो भाई कहाँ पर है, x + 5 और x - 2, x + 5 और x - 2। लो हाँ जी, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बतानी है। अब आप कहोगे कितना बड़ा एलिमेंट, अरे इतना बड़ा एलिमेंट है लेकिन कुछ ना कुछ इसमें ट्रिक होगी, तभी तो उसने दिया है, निकालना थोड़ा पड़ेगा। ये कैसी मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर। लो 1 मिनट में पता चल गया, आइगन वैल्यूज पता चल गई। अब क्या कहा है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनाओ। पहले की +1 है तो -1, -1 है तो +1, +1 है तो -1, क्या बन गई, x - 1 का स्क्वायर और x + 1। हाँ जी, कहाँ पर है, x - 1 का स्क्वायर और x + 1, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये रहा लास्ट ऑप्शन, x - 1 का स्क्वायर और x + 1 आ गया। ये मैट्रिक्स दे रखी है और कहते हैं डिग्री बताओ। डिग्री बताने के लिए क्या सोचना है, कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। जब आइगन वैल्यूज 5 ही आएंगी तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की डिग्री तो उतनी होगी। देख लो, आपने ऊपर वाला क्वेश्चन किया था, अगर 3 × 3 की मैट्रिक्स थी तो हमारी जो डिग्री है क्या बनेगी, 3। अगर 5 × 5 की है तो पक्का डिग्री क्या बनेगी, 5। तो आंसर क्या हो गया, 5। कहते हैं अगर ये स्केलर मैट्रिक्स है तो मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, अगर स्केलर मैट्रिक्स है तो मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी। ध्यान रखना, अगर स्केलर मैट्रिक्स है तो मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 1। याद कर लो, ये रिजल्ट लिख लो। कोई भी मैट्रिक्स ए है तो बताओ कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, क्या मिनिमल mx का मतलब मिनिमल पॉलिनोमियल x है, cx का मतलब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ठीक है, कहते हैं कोई भी मैट्रिक्स ए हो तो क्या मिनिमल की डिग्री कैरेक्टरिस्टिक की डिग्री के बराबर होती है,
कोई ज़रूरी नहीं है। क्या मिनिमल की डिग्री करेक्टरिस्टिक से बड़ी होती है? बिल्कुल भी नहीं। क्या मिनिमल की डिग्री करेक्टरिस्टिक से छोटी होती है? हो भी सकती है, पर इक्वल भी तो हो सकती है ना, क्योंकि उसने कहा फॉर एनी मैट्रिक्स। इसका मतलब लास्ट ऑप्शन ठीक है कि कोई भी मैट्रिक्स ए हो तो छोटी भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है। पता नहीं, वो तो डिपेंड करता है हमारे ए पर। तो हम ये नहीं कह सकते भाई इक्वल ही होगी, ना ही हम ये कह सकते हैं कि लेस ही होगी, ग्रेटर को तो छोड़ो। तो इसका मतलब हमारा लास्ट ऑप्शन ठीक है, लेस भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है। कहते हैं अच्छा अगर हम उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट दे दें तो, अरे अगर डिस्टिंक्ट दे दोगे तो हमने पढ़ा था रिजल्ट, तो मिनिमल पॉलिनोमियल और कुछ नहीं बल्कि करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ही होती है। इसका मतलब अगर हमारी आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट हैं तो पक्का मिनिमल और करेक्टरिस्टिक की पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? सेम। तो आंसर क्या हो गया? सी। अगर एक मैट्रिक्स ए की एक आइगन वैल्यू 0 है, ऑब्वियस ही बात है, अगर एक आइगन वैल्यू 0 तो डिटर्मिनेंट 0, डिटर्मिनेंट 0 तो ए का डिटर्मिनेंट 0 है, तो लो ये ऑप्शन ठीक ही हो गया। अगर एक मैट्रिक्स 3 आइगन वैल्यू रखता है 2 to 4, तो आइगन वैल्यू बताओ ए के डैश की। अब एक और रिजल्ट लिख लो, ए की आइगन वैल्यू और ए डैश की आइगन वैल्यू हमेशा सेम होती है, यानी कि ए की आइगन वैल्यू और ए के ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू सेम होती है। हाँ जी, तो अगर ए की 2 to 4 है तो ए डैश की भी 2 to 4 होगी। सी ऑप्शन। जीरो मैट्रिक्स अगर 10 into 10 ऑर्डर किया तो उसकी करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, याद रखना जीरो मैट्रिक्स है। सबसे पहले तो x - 0 बना लो। बना ली। हमारे पास कितनी डिग्री की है? अगर ऑर्डर 10 है तो पक्का 10 ही पावर होगी, डिग्री तो 10 ही होगी ना करेक्टरिस्टिक की। तो बस ये आंसर आ गया। हमें करेक्टरिस्टिक बतानी थी, तो x की पावर 10। ठीक। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर जीरो मैट्रिक्स है तो करेक्टरिस्टिक पूछे तो उतना ही ऑर्डर आएगा, मतलब अगर 10 ऑर्डर किया तो 10 डिग्री। लेकिन अगर जीरो मैट्रिक्स की मिनिमल पॉलिनोमियल पूछता तो पावर आती ही ना, मतलब 1 आती, ये 10 पावर ना आती। यानी कि अब लिख लो रिजल्ट, अगर करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है तो आपका डिग्री वही आएगी जो ऑर्डर है, और अगर मिनिमल है तो सिंपल ये है हमारी मिनिमल और ये है हमारी करेक्टरिस्टिक। ठीक है, लो अगले में पूछ लिया कि जीरो मैट्रिक्स की मिनिमल पॉलिनोमियल बताओ अगर ऑर्डर n into n हो। अरे ऑर्डर कुछ भी हो, मिनिमल जीरो की क्या आएगी? x - 0 ही होगी, यानी कि x होगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और 4 into 4 ऑर्डर की और करेक्टरिस्टिक बतानी है। अच्छा देखो, जैसे जीरो में x - 0 किया था, आइडेंटिटी में क्या करोगे? x - 1। करेक्टरिस्टिक उतना ही लेगा डिग्री जितना ऑर्डर था, तो कितना आ गया यहाँ पर? 4। तो क्या आंसर आ गया? ये। लेकिन अगर आइडेंटिटी है और मिनिमल पूछें तो पावर नहीं देंगे, क्या आ जाएगा? x - 1 की पावर 1 लिखने की जरूरत ही है, मतलब पावर नहीं, x - 1। तो देखो मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 10 into 10 इज, आइडेंटिटी की मिनिमल बतानी है तो हमें ऑर्डर चाहिए ही नहीं है, मतलब हमें देखना ही नहीं, हमें तो आइडेंटिटी की मिनिमल चाहिए। तो क्या आ गया? x - 1। एक स्क्यू सिमेट्रिक की आइगन वैल्यूज क्या हो सकती हैं? नेगेटिव, रियल, प्योरली इमेजनरी और जीरो या नन। ये रिजल्ट होता है एक स्क्यू सिमेट्री की आइगन वैल्यूज या तो जीरो होती हैं या प्योरली इमेजनरी होती हैं। ये लर्न कर लो अच्छे से। और हमारा आइगन वैल्यूज वाला भी टॉपिक आज यहाँ फिनिश होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना कि आपको कैसा लगा। बाय।